guys, hope you are doing well. So I'm Gauri Sharma and again back with you with a new vlog. So first of all, like to thank every one of you, my YouTube family, my Instagram family, for loving me so much that I hadn't believed. मैंने अभी अपनी वीडियो डाली थी रिगार्डिंग दी जॉब और कि मैं न्यू जर्नी स्टार्ट करी है और आप सब लोगों ने उस पर बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया. सो आई एम वेरी थैंकफुल. कुछ लोगों ने मुझे बहुत सारे डीएम भी करा है कि आपको जॉब कैसे मिली, आपने कैसे अप्लाई किया, प्लीज़ आप हमें भी बता दो, हमें अप्लाई करना है अलग 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 सेगमेंट में. सो आज हम लोग अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ आई गेट द जॉब इन एमएनसी और नॉट इन एमएनसी. आप अदर कंपनीज में भी जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो. देयर आर फ्यू वेज where you can easily find the jobs over the job portals like Naukri, LinkedIn, Indeed, and also Google also help you out to find out the jobs जिसमें directly recruiters, consultant आपको कॉल करते हैं, रीच करते हैं. तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत मेरे पास बहुत क्वेरी रहती है तो मैं एक एक पर्टिकुलर बंदे को तो नहीं बता पाऊंगी, बट यस थ्रू एबल टू टेल यू एवरीथिंग लाइक मैंने कैसे अप्लाई किया था, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो. तो इस वीडियो में हम लोग पहले देखेंगे कि हाउ यू कैन अप्लाई द जॉब फ्रॉम द लिंक्डइन, देन विल गो फॉर द नौकरी क्योंकि नौकरी पे भी बहुत इजीली आप लोग जॉब वगैरह जो है अप्लाई कर सकते हो. देन आफ्टर आई लेट यू नो कि आप गूगल पे या किसी पर्टिकुलर कंपनी पे आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए अप्लाई करना है या देखना है कि वहां पे वैकेंसी है या नहीं, तो वो भी मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगी कि कैसे हम लोगों को जॉब आगे मिल सकती है. शुरू करते हैं. लेट्स सी कि कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाउ वी कैन गेट द जॉब. गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि देखो जॉब में ऐसे नहीं होगा. देखो बहुत सारी जगह होंगी जहाँ आप इंटरव्यू दोगे, वहाँ आपका नहीं क्लियर होगा, आपके पास बहुत सारे रिक्रूटर्स के, कंसल्टेंट के कॉल्स भी आएंगे, एचआर के कॉल्स भी आएंगे, लेकिन मे भी हो सकता है वो आपसे रिज्यूमे मांग के वो आपको रिवर्ट करना बंद कर दे या कुछ कुछ XYZ देयर आर मेनी रीजंस कि कुछ भी हो सकता है कि रिप्लाई ना आए. तो उस चीज पे आपको फोकस नहीं करना है. यू हैव टू फोकस ऑन द अप्लाइंग मोर एंड मोर जॉब्स. सो गाइज मैंने कम से कम 50 जॉब पे अप्लाई करा होगा तब जाके मेरे पास 10 या 15 रिक्रूटर्स या एचआर या आप ये बोलो कंसल्टेंट का मेरे पास रिप्लाईज आए थे. तो हमें भी कभी भी डोंट लाइक कि ठीक है हम स्टेज पे आके रुक गए, अरे मैंने 50 कंपनी में अप्लाई कर दिया अब मैं फर्दर अप्लाई नहीं करूंगी. आपको नहीं पता है गाइज कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको कब कहाँ कैसे मिल जाएगी. आप देखो मैं जैसे बताती हूँ, जो मेरी कंपनी है मैंने वहां पे आज से 6 महीने पहले अप्लाई करा था. मैंने 2-3 राउंड दिए थे लेकिन मेरा वहां पे नहीं हुआ था. फिर आई डोंट नो हाउ लिंक्डइन पे आई सॉ देयर पोस्ट दैट दे आर स्टिल हायरिंग. ठीक है मैंने वहां पे अप्लाई करा नॉर्मल और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया था और मेरे पास रिक्रूटर का कॉल भी आ गया था. फिर जब मैं उस एचआर के पास जिससे मेरा इंटरव्यू था ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग, लाइक शी इज अ बिट गुड फ्रेंड ऑफ मी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आई थिंक सो गौरी मैंने आपकी प्रोफाइल जो है वो पहले भी रिव्यू करी थी लेकिन हमने उसको शॉर्टलिस्ट नहीं करा था. तो मैंने बोला पहले भी मैंने सेम ही रिज्यूम जो था डाल रखा था मेरे लिंक्डइन पे भी और तो नौकरी पे भी रिज्यूम डला हुआ है. तो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि मे बी शायद आपके जो कीवर्ड्स थे वो जॉब रोल से मैच नहीं हो रहे थे. तो कीवर्ड्स जॉब रोल से मैच नहीं हो रहे थे का मतलब है कि गाइस इफ इन केस सपोज करो कि कोई कंपनी हायर कर रही है यूएस सेल्स के लिए, ठीक है मतलब नाइट शिफ्ट की सेल्स है, यूएस सेल होना चाहिए, तो मतलब बंदे का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूएस मार्केट में. अब आपने अपने रिज्यूम में लिख रखा आई हैव एक्सपीरियंस इनटू द इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन आपने स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रखा है कि यूएस के लिए. तो बहुत बार चांसेस होते हैं कि आपका जो रिज्यूम है वो शॉर्टलिस्ट होते होते रह जाता है. सेम मेरे में था. जैसे मैं इवेंट्स हैंडल करती हूँ तो मैंने उसमें स्पेसिफिक नहीं कर रखा था कि मैं उन इवेंट्स में क्या क्या हैंडल करती हूँ. तो उस कंपनी में क्या था कि उस जो मैंने सारे काम कर रखे हैं लेकिन उनको एक ही रोल पे चाहिए था, वो मैंने उसमें से कोई भी रोल मेंशन नहीं कर रखा था, इसलिए मेरा जो रिज्यूम था वो शॉर्टलिस्ट पहले नहीं हुआ था, बाद में शॉर्टलिस्ट हुआ. तो गाइस ये एक छोटे छोटे बहुत पॉइंट्स होता है कि आपका जो रिज्यूम होना चाहिए वो जॉब रोल से मैच करना चाहिए. जो जॉब रोल्स में जो कीवर्ड्स होंगे वो आपके रिज्यूम में जरूर से जरूर होने चाहिए कि क्या कीवर्ड्स है, एचआर क्या ढूंढ रही है, आप फ्लेक्सिबल हो या नहीं, फ्लेक्सिबल इन द सेंस ऑफ द वर्किंग आवर्स में फ्लेक्सिबल हो या नहीं, और वहां पे बहुत सारी चीजें होती है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. तो पहले विल गो फॉर द लिंक्डइन बिकॉज लिंक्डइन इज अ वेरी गुड सोर्स टू गेट द जॉब इजीली. और आप लिंक्डइन पे भी आप ये भी कर सकते हो, आप जो है एचआर्स को जो लोग पोस्ट डालते हैं उन पर आप रिप्लाई कर सकते हो आई एम स्टिल लुकिंग, या आप उनको कनेक्ट करके आप उनको मैसेज भेज सकते हो इफ यू आर स्टिल हायरिंग और इज हायरिंग इज ऑन गोइंग. तो ये बहुत सारे मेजर स्टेप्स होते हैं जो इस तरीके से आपको जॉब मिल सकती है. तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं थ्रू लिंक्डइन से कि लिंक्डइन पे आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो.
तो गाइस देखो, हमारा लिंक्डइन का जो पेज होता है वो ऐसे दिखता है। ये मेरी जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, कि मैं सीनियर कॉन्फ्रेंस एग्जीक्यूटिव हूँ, स्टेक होल्डर बिजनेस, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये मेरी प्रोफाइल है। अब आपको देखो ऊपर 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, होम, माई नेटवर्क और जॉब्स। आपको जॉब वाले ऑप्शन पे जाना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको यहाँ पे लिखा है जॉब बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस। तो देखो मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे सारी जॉब्स दिख रही हैं, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट लीड, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। तो इस तरीके से जॉब्स पे जाके पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आपको जॉब्स दिख जाएंगी। अगर आप फ्रेशर हो तो आप अपनी प्रोफाइल वैसे ही बनाओ, इसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जाती है। मैंने यहाँ पे देखो शो ऑल करा है, तो ऐसे करके मेरे पास सारी साइड में जो है आइकन पे सारी जॉब रोल्स आ गया। अब देखो जैसे ये जॉब रोल दिख रही है, अब हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे दिख रहा है अबाउट द जॉब। यहाँ पे आपको जॉब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएंगी। अब आपको ऊपर देखो इजी अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा सेव के बराबर में राइट हैंड साइड पे। जैसे ही आप इस इजी अप्लाई पे क्लिक करोगे, देखो आगे ना ऊपर अप्लाई टू रियल एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपका नाम वाम। ये मेरे बहुत सारे रिज्यूमे हैं, तो मैंने अपना अपडेटेड वाला रिज्यूमे जो है क्लिक कर लेते हैं। अब आगे हम जब सेव पे जाएंगे तो ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने बैचलर्स कर रखी है नहीं कर रखी है, ग्रेजुएट हो या नहीं, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं आपको उनको आंसर करना है। और आपको नीचे सबमिट करने का ऑप्शन आता है और आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन जो आपकी डायरेक्ट उस बंदे को जाएगी जिसने ये प्रोफाइल डाली है, मतलब जो इस जॉब रोल के लिए ढूंढ रहा है, तो डायरेक्ट ही आपका वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। एक पहला तरीका तो ये है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका सिखाती हूँ कि दूसरा तरीका कैसे होता है। देखो अब आपको ना ऊपर कंपनी का नाम दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने वहाँ क्लिक करा, ये कंपनी की प्रोफाइल आ गई। इस कंपनी की प्रोफाइल में आप पीपल्स वाले ऑप्शन पे जाओ, जहाँ पे सारे आइकन हैं। जैसे आप पीपल वाले ऑप्शंस पे जाओगे, यहाँ पे आपको ऊपर ना सर्च बार दिखेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे इस कंपनी के बंदे हैं, किस कंपनी में कौन कौन काम करता है, HR, CEO, डायरेक्टर, सब। अब यहाँ पे देखो आपको ना 15 एसोसिएट मेंबर्स के पास सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको लिखना है HR। जैसे आप HR को ढूंढ रहे हो, आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे, अब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो अब ये 2 बंदे हैं जो रिक्रूटमेंट देखते हैं, ठीक है। ये HR की प्रोफाइल के हैं नहीं, लेकिन यही बंदा है जो HR के देखते होंगे, इनके किसी डोमेन में HR का काम आता होगा। तो इन पे आपको इस प्रोफाइल पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आपको दिख गया कि डिजिटल एडवाइज़र है एट उस कंपनी पे, आपको इनको रिक्वेस्ट भेजने। कनेक्ट का मतलब होता है कि आप उनको रिक्वेस्ट भेजोगे विदाउट अ नोट। अगर आपको कोई नोट ऐड करना है तो आप ऐड अ नोट भी कर सकते हो। जब भी एक्सेप्ट कर ले, फिर आप उनसे जॉब के बारे में पूछ सकते हो कि आर यू स्टिल हायरिंग, या आपकी कंपनी में कोई ओपनिंग्स हैं या नहीं। इस तरीके से ये आपको रिप्लाई कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शायद नहीं करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो कर देते हैं। तो आप इस तरीके से लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हो। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाती हूँ, मतलब तीसरा ऑप्शन और सेकंड, थर्ड ऑप्शन दिखाती हूँ कि आप तीसरे तरीके से कैसे सर्च कर सकते हो। अब आपको मेरे नाम के ऊपर दिख रहा है डिस्क्राइब द जॉब यू वांट। अब देखो जैसे मैं कॉन्फ्रेंस के लिए हूँ, तो मैं क्या डाल लूँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी मैनेजर, ठीक है। देखो मैंने ऊपर डाल दिया कॉन्फ्रेंस, कॉमा लगा के मैनेजर, मतलब कॉन्फ्रेंस मैनेजर हायरिंग, ठीक है। और मैं इसको एंटर कर दूंगी। अब मैंने एंटर करा। अब हमें जाना है जहाँ पे आपको जॉब्स पे ग्रीन ग्रीन आइकन दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड, इस पे आपको जॉब्स वाले ऑप्शन पे जो है, आपको इस जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑल, पीपल, जॉब, पोस्ट, कंपनीज, ग्रुप, कोर्सेज और सारा कुछ। यहाँ पे आपको जाना है पोस्ट वाले ऑप्शन पे, जो ये 4th नंबर पे ऑप्शन आपको दिख रहा है पोस्ट, आप पोस्ट पे जाओ। अब देखो यहाँ पे ना आपको सारी प्रोफाइल रिव्यू हो जाएंगी कि कौन सी प्रोफाइल हैं, कौन कौन लोग हैं जो हायरिंग कर रहे हैं। देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, अंकित कुमार, इसने हायरिंग डाली है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की, हैदराबाद के लिए, ऑन साइट चाहिए, फुल टाइम है, इंडिया ओनली, मतलब इंडिया के लोग ही चाहिए। नीचे इसने जॉब रोल्स भी डाल रखे हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। जैसे कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप ऊपर लिख सकते हो फ्रेशर हायरिंग फॉर। देखो मैं आपको डाल के भी दिखाती हूँ। देखो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रेशर कॉमा हायरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें सारी जो प्रोफाइल रिव्यू होंगी वो फ्रेशर्स के लोग, देखो आपको दिख गया ना, हायरिंग फ्रेशर्स ओनली फॉर इंडियन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। अगर कोई वर्क फ्रॉम होम के लिए देख रहा है तो वो भी हो सकते हैं। नीचे देखो आपको ना अब यहाँ पे सारी फ्रेशर्स के लिए हायरिंग दिखेगी। यहाँ पे पैकेजेस, टाइमिंग वगैरह सब लिखे होंगे।
तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। नीचे ना यहाँ पे देखो गाइस, जब आप इनकी पूरी डिटेल्स लोगे तो इसमें ना आपको फॉर्म्स भरने के भी ऑप्शन आते हैं, जैसे गूगल फॉर्म्स वगैरह होता है ना, आप इस तरीके से गूगल फॉर्म्स वगैरह भी भर सकते हो। वेबसाइट लिंक भी होते हैं, तो कुछ कुछ जगह वो आपको बोलेंगे आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। तो यही 3 वेज थे लिंक्डइन पर, और गाइस ये बहुत अच्छे तरीके हैं, मैंने खुद इन पे काम करा है पर्सनली, ये बहुत अच्छे हैं, तो आप इस तरीके से ढूंढ अब सकते हो। हमने देख लिया कि लिंक्डइन पे किस तरीके से जॉब अप्लाईज होती है। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट वेज बता दिए कि आप किस तरीके से लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हो। गाइस, इफ इन केस यू हैव एनी क्वेरी, एनीथिंग रिलेटेड टू द फाइंडिंग द जॉब्स और एनीथिंग, you can do let me know. I will be happy to help you out, and this is the easiest way जो मैंने आपको बताए हैं। और गाइज मैं सच बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से लिंक्डइन पे लोग जॉब सर्च करोगे, आपको रिक्रूटर्स के कॉल आने स्टार्ट होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। रिक्रूटर्स आपको कॉल करेंगे, बट मेक श्योर योर रिज्यूमे शुड बी अपडेटेड. Your resume should carry all the information which is necessary, which is recruiter or the consultant or the HR is finding for. ठीक है, so these are the basic steps मैंने आपको बता दिया। if in case आपको still कोई information चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, I would be able to help you out. मैं आपको और डिटेल्स, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगी रिलेटेड, सो मैं आपको कमेंट में भेज दूंगी। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ इन केस आपके कोई फ्रेंड्स भी है तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड द जॉब इजिली। Okay guys, bye. I love you all and I love my family a lot. Bye guys.